आज मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में किसान डटा हुआ है। रात का 1 बजा है और देखो किसान घूम रहा है और हम कुछ किसान रात्रि में बैठे हैं। ये इनका टेंट है, ये इनका टेंट है और इनसे आपकी बात करवाएंगे। रात्रि का समय है, 1 बज चुका है, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन किसान फिर भी धरने पर मौजूद है। दिन रात की लड़ाई लड़ रहा है। आपका परिचय जी? मैं नवीन राठी, मंडल अध्यक्ष सहारनपुर मंडल। अच्छा जी, तो यूनियन के बड़े पदाधिकारी हो? मैं यूनियन में सब कार्यकर्ता बराबर हैं। देखो बड़ा छोटा कोई नहीं, जो जिम्मेदारी दे दी जाती है उसे निभाया। जिम्मेदारी तो बड़ी है। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है। अच्छा जी, तो आपकी क्या मांग है जी? मुख्य मांग तो भाई यही है, MSP कानून जो है वो बना, और भाई ये जो बछड़े गायें घाये खारी खेत खारी, इनका कुछ ढंग हो। ठीक है जी। एक अभी तक गन्ने का भाव नहीं तय हो, एक अभी बड़ी मांग, मुख्य मांग हमारी, गन्ना मूल्य तय हो, आधा सीजन खत्म हो। तो जैसा रात्रि का 1 बज रहा अध्यक्ष जी, तो यहीं डटे रहोगे? लंबा धरना चलेगा? हाँ। क्या आगे का वो है प्रोग्राम? अभी तक तो लंबा ही प्रोग्राम है। देखो और बाकी जो भी चौधरी साहब का आदेश होगा। देखो आप देखो बारिश पड़ रही है, लेकिन वैसे ख़राब मौसम में भी किसान जो डटाया, ये अपने इलाके के पक्के हैं किसान। अच्छा जी। तो 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर डटे। आपके पास में और किसान बैठे हैं। आप कहाँ से हो बाबा जी? अच्छा जी, तो जैसे रात को डट रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे होंगे? नहीं, घर वाले को तो हमें बताना पड़ेगा। फोन चलते रहेंगे, बात होती रहेगी, धरना चलाना हमें घर बाद में, पहले धरना है। हाँ, पहले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हैं। हाँ जी, पहले धरना है। भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेश जी, चौधरी राकेश जी जिम्मेदार है। अच्छा जी। हाँ, किसानों के संगठन के, हम इस संगठन के, इस यूनियन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो। सब मामला हमारा बता, हमें घर का मामला नहीं, हमें यो देखना। अच्छा जी। हाँ। आप कहाँ से हो जी? इतना लंबा धरना चला, हम पीछे नहीं हटने के। गाँव सिमरती से हो? मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन हूँ। अच्छा जी, जैसा युवा हो आप, भाई बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तो आपकी क्या मांग है जैसा युवा के हिसाब से? हम तो चाह रहे हैं कि हमारा गन्ने का पेमेंट एक तो जल्दी हो, ऑनलाइन पेमेंट हो। जैसा सब सरकार कह रही है सब ऑनलाइन हो, तो पेमेंट भी ऑनलाइन हो, वंगा पर्ची गिरा, वंगा खाते में पैसे आ जा। अच्छा, कोई रोजगार के बारे में भी कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, रोजगार के सरकार ने जब से सरकार बनी, जब से कोई भर्ती नहीं निकाली, नवे रोज वादे तक कर दे, इतनी रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, रोजगार कुछ है नहीं। भर्ती भी एक ये निकाली, 4 साल की आर्मी कर दी, देश की अस्मिता से भी खिलवाड़ कर रही सरकार। 4 साल में क्या, तो 6 महीने में सिक्का, वो क्या करेगा आर्मी से। अच्छा जी, और भी किसान हैं, एक युवा और है हमारे साथी। आप कहाँ से हो जी? मैं देवबंद से हूँ जी। अच्छा जी। क्या मेरा नाम है, और युवा मंडल उपाध्यक्ष मुझे पदभार दिया हुआ है। तो आपकी क्या मांग है जी? मांग यही है जी, देखो किसानों की तो सारी समस्या यही है, गन्ने को लेकर पेमेंट नहीं है, उधर भाव नहीं है, बड़ी समस्या है। अच्छा जी, आप कहाँ से हो जी? मैं ग्राम सापला खतरी, देवबंद तहसील में पड़ता है जी, फरमान अली मेरा नाम है। अच्छा जी, बहुत दूर दूर से आए हुए हो। 36 बिरादरी का संगठन है, हर बिरादरी का आदमी पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। तो घर से क्या बता का है कि हम क्यों जा रहे हैं जी? अपनी मांग मनाने के लिए घर से निकलना ही पड़ेगा। मांग क्या है? मांग हमारी एक तो गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा। अच्छा जी। और दूसरी बात टाइम नहीं, गन्ने का भाव तो बढ़ाया सरकार ने, 10 रुपए बढ़ा दिया जी। तो हर साल थोड़ा थोड़ा ही तो बढ़ेगा। नहीं, 7 साल में 10 रुपए बढ़ा। अच्छा जी। और महंगाई कितनी बढ़ गई, डीजल का रेट डबल हो गया। अच्छा जी। और खाद का पहले 50 किलो का कट्टा था, 45 किलो का हो गया। दाम उसके कम नहीं हुए, 2.5 का कट्टा बढ़ नु बता देनी कैसी भाई। एक हमारे बीच में किसान नेता है, काफ़ी फेमस है, विकास शर्मा, क्रांतिकारी नेता। कहीं हमने देखा ये भूस भर दें, कहीं तेल गेर दें, अब ये समझ में नहीं आता। इनसे भी 2 बात करेंगे। विकास शर्मा जी, जैसा आप रात के समय डट रहे, रात का 1 बज रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो रहा, रात को झड़ भी पड़ रहा, बारिश हो रही, तो आपकी मुख्य मांग क्या है सरकार से, जो आप धरने पर लग रहे रात को दिन में 24 घंटे यहीं हैं? भाई बच्चे भी परेशान हैं, आपके छोटे छोटे बालक हैं, वे भी नू कह रहे कि भाई पापा नहीं आ रहे,
तो घर क्या कह के आए थे? घर तो हमने उसी दिन कह दिया था, उस दिन हमने टुक्की उठी थी। हम जो है यूनियन के हो गए, हम यूनियन के समर्पित सिपाही हैं। ये जो धरना चल रहा ना, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी पड़ी। अगर ये गाजीपुर से भी दुगने समय में धरना ना चला ना, तो आप बताइयो इस सरकार के यहाँ के अधिकारियों की तानाशाही चल रही। गन्ने का आधा सीजन चला गया, आप गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करोगे, आप गन्ने के भाव को डिक्लेयर न करके फ्री में गन्ना लेने का काम करोगे। अगर कोई किसान आवाज उठाओगा, आप मुकदमे लिखने का काम करोगे। गोवंश खुले छुटे, छुट्टा पशु, अगर किसान छुट्टा पशु खेत से निकल लगा तो आप मुकदमा लिखने का काम करोगे उस पर भी। अगर हम कटीले तार लगाओगे तो तब भी आप मुकदमा लिखोगे। बिजली के आप पावर बढ़ा रहे, 5 हार्स पावर से बढ़ाकर अपना 7 करिए, 7 से बढ़ाकर आप 10 कर रहे। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। सरकार यो कह रही कि जैसा आपने छुट्टा पशु की बात करी, गन्ने के पेमेंट की करी कि दुगनी तो आय कर दी हमने, और ये जो पशु हैं ये पशु भी आपने ही छोड़ रखे? नहीं, हमने छोड़ रखे। उस टाइम किसान इन्हें बेच तो ले था, कहीं में छोड़ दी हमने। क्या दुगनी आय होगी? सन 2006 से 2014 तक विपक्ष की सरकार रही। सन 2006 से 2014 तक विपक्ष की सरकार रही। 193 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा, और सन 2014 सन 2023 तक भाजपा की सरकार है 55 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया। कहें कि किसान हितैषी सरकार है या किसान हितैषी सरकार? तो यो कह रही कि एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल, और जहाँ तहाँ जहाँ सड़क नहीं थी, गड्ढे थे, वहाँ सड़क बहुत बढ़िया कर दी। और विकास जब होगा किसी भी देश का, जब वहाँ गुंडागर्दी नहीं होने की और वहाँ की रफ्तार तेज हो जाएगी। गुंडागर्दी कहाँ नहीं हो रही? हमें एक बात तो बताओ, कहाँ गुंडागर्दी नहीं, कहाँ सड़क में गड्ढे नहीं? गड्ढे सड़क में नहीं, सड़क ही गड्ढों में है। अगर कोई वाहन लेकर जा रहा है ना, वाहन स्वामी, तो पता लगा गाड़ी आगे चली गई, पहिए हुए गड्ढे में रह गई। यह स्थिति यहाँ का नए नए प्रोजेक्ट निकाल दिए सरकार ने, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सड़क बना दी। जो अपराधी थे वे बीजेपी में शामिल हो गए, जो और नेता है वे बीजेपी में शामिल हो गए, जो बीजेपी में शामिल होगा वो गंगा जल से नहाकर शुद्ध हो गया। आपने एक डीएम कार्यालय पे धरना चल रहा था पीछे, आपने वहाँ एक बात कही थी कि जो बीजेपी में गुंडा चला गया वो तो पवित्र, बिल्कुल, और वो तो गंगा जी में नहा के पवित्र, बिल्कुल, और जो बीजेपी में नहीं गया वो देशद्रोही। पक्की बात। आप लोग वहाँ मीडिया वाले थे, आपके चैनल थे। हमने दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर जब धरना दिया, क्या क्या नहीं सहा। हमें खालिस्तानी बताएगा, हमें पाकिस्तानी बताएगा, हमारे पे इल्जाम लगाएंगे, हम आतंकवादी हैं, हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। हमारे से बत्ती है क्या देशभक्त बन जाएंगे? हमारा एक भाई जवान सीमा का पहरा दे रहा, हमारा एक भाई किसान खेत में खेती कर रहा, वहां से तिरंगे में लिपट कर जवान आ रहे, कोई नेता नहीं आ रहा। ये तो ये लैम चूस देना है, सरकार बंद करे। और अविलंब मेरी यहाँ के सरकारों को सख्त हिदायत है कि अविलंब गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल घोषित करे, और जिन मिलों पर बकाया गन्ना है, गन्ना भुगतान है, उन पर गन्ना भुगतान दिलाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए, और उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर मिल को निगरानी करके उन्हें चलाने का काम करा जाए। नहीं, 2 मिलों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक तो खाई खेड़ी और एक भैसाना शुगर मिल के खिलाफ। थाना भवन मिल इनके रिश्तेदार की है, इनका फुप्पा लगा थाना भवन मिल वाला, उस पर क्यों मुकदमा कर रहे? जहाँ गड़बड़ पाई जाएगी वहीं गड़बड़ वहीं तो है। फरवरी तक का परमिट आया, पिछले साल की फरवरी तक का परमिट है, बताओ। और घटतौली है क्या पकड़ेगा? हम बताओ, घटतौली कुकर पकड़ी जा, लेकर चलो मसाले, हमें सब पता। नहीं, आप तो किसान चल रहे, आप किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, परिचित चेहरे हैं, सभी आपको जानते हैं, तो इस काम को तो आप भी कर सको, खुद भी पकड़वा सको, जैसे आपने खाई खेड़ी मिल पर किया, भैसाना मिल पर किया बुढ़ाने में। ये फिर हम ये मिल हमें नहीं चला लेगा क्या? ये सरकार हमें ना मिल देता क्या? हम आपको भुगतान करो जाके। प्रशासन को भी काम हो जाएगा। प्रशासन को भी घटतौली की हर चीज की जानकारी नहीं होती। आपको पता भाई साहब कि गन्ने से कितना काम हो रहा। हम तो सिर्फ गन्ने में इनमें क्या ले रहे, हम सिर्फ गन्ने पर खोई का पैसा नहीं ले रहे, गन्ने से खोई बेच रहे, चीनी दे रहे, बिजली बना रहे, अल्कोहल बना रहे, और जो तोड़ों में बिक रही वो गन्ने तक बना रहे हैं। अच्छा जी, एक हमारे बीच में एक युवा नेता और हैं, आपका परिचय जी? मेरा नीरज चौधरी। अच्छा जी, युवा जिला अध्यक्ष शामली। अच्छा, युवा जिला अध्यक्ष शामली। जैसा आप युवा चेहरे हो, जिला अध्यक्ष भी वहाँ के हो, जिला शामली, अभी नया जिला बना है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, मायावती जी के टाइम पर बना था। आपकी क्या मांग है, मुख्य मांग?
मुख्य पान इसका क्या नाम, मुख्य जो मांग है हमारी भुगतान है बस। अपनी फसल का, अपने गन्ने का भुगतान कर दो। स्कूल वाले ना हमारे बच्चों को भी बाहर निकाल दिए, तो हमने बच्चों को अनपढ़ रखा हम। अच्छा जी, मतलब किस वजह से बाहर निकाल दिए? पैसे जमा करने, फीस जमा है नहीं। ऐसा तो कोई स्कूल नहीं जिसने बच्चे बाहर निकाल दिए हो। कोई बात नहीं, कल मैं दिखा दूंगा। और शायद आज दीपक है ना भाई, दीपक है, हाँ, उसके बच्चे बाहर निकाल दिए। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें स्कूल वालों की क्या गलती है? जैसा आप भी वहाँ के जिला अध्यक्ष हो युवा के, जी, तो आपने स्कूल के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी प्रशासन को या नहीं? एप्लीकेशन कैसे दें, उनकी क्या गलती है? अगर स्कूल में मैनेजमेंट रखना तो उन्हें फीस तो चाहिएगी। हाँ जी। तो उनकी क्या गलती है इस चीज़ में? और कोई मुख्य मांग? सबसे पहला अपनी फसल का भुगतान। अच्छा जी। अध्यक्ष जी, एक मामला और है कपिल सोम वाला, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? कपिल सोम हमारा जिला अध्यक्ष है युवा का, अच्छा जी। और हमें अब तक तो कहते हैं कि कपिल सोम निर्दोष था। कपिल सोम की कोई गलती नहीं थी, उस झगड़े में कपिल सोम था नहीं। कपिल सोम सो का उठा था, वहां से जब उसे गिरफ्तार किया गया। ये एक राजनीति हो रही है, साजिश के तहत आने वाला चुनाव सिर पर चमक रहा है यहाँ कुछ नेताओं को। दूसरी यूनियन जो एक और है, वे कह रहे थे कि भाई ये पर्सनल झगड़े बढ़ रहे हैं कोई यूनियन बात वाले। नहीं, वो उन्हें उनकी जानकारी होगी, जिसका जिसका दिमाग इतना करेगा। मैं यहीं रह कर गए, हमने सब देख रखे यहीं रहे हुए, हम सब जाने हमारे पर कुछ ना हुआ हो। तुम कपिल सोम मारा है, मारा था, मारा ही रहेगा। अरे वो धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं कपिल सोम तक जुड़ा गया है। कपिल सोम रिहा नहीं होता, हम इसलिए नहीं तो उठ कभी जा रहे, हम यहीं पर रहेंगे। खाली कपिल सोम का मुद्दा है यहाँ से या और भी बहुत मुद्दे तो मुद्दे और भी हैं? आपको बताए। हाँ, बता दिए। लेकिन कपिल सोम का मुद्दा भी प्राथमिकता में है, मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है। अच्छा। वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो कोई बदमाश नहीं था। अगर उसमें इतने आप थे, वो इतना बड़ा भूमाफिया था, इतना बड़ा डॉन था, उसे गांव की जनता ने दोबारा क्यों प्रधान बना दिया? क्यों जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया? अच्छा, आपने कहा कि जब वो भूमाफिया नहीं था और उसे दोबारा प्रधान बना दिया। आप कह रहे सरकार गलत है, आपने भी सरकार दोबारा बनाई? हमने सरकार दोबारा नहीं बनाई। और किसने बनाई भाई? वोट दिए, वोट से ही तो बनी सरकार। ये तो बनेगी, कैसे बनी? या तो अंडे में सिर घड़ गया, बड़े टिके साहब कह रहे तो गुल्ला फंस गया, या तो नाल पटेग नहीं तो गुल्ला टूटा। नहीं, सरकार भी तो वोट से ही बनेगी या वैसे ही बनेगी हवा में? यह सबको पता, हमारे बता कुछ ना कुआओ, यो आप सबको पता क्या हो रहा। आने वाला चुनाव सिर पे फिर बताओगे जनता। ये भाई साहब कह रहे कैसे बनी भाई साहब? तो ईवीएम ने बनाई जी, ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं, ईवीएम में पंजाब में सरकार बनी उनकी, दूसरे उसकी, वहाँ भी ईवीएम में गड़बड़। दिल्ली में बनी, वहाँ भी ईवीएम में गड़बड़ थी। बिहार में बन गई, वहाँ भी गड़बड़ थी। झारखंड में बनी, वहाँ भी गड़बड़ थी। केरल में बनी, वहाँ भी गड़बड़ थी। क्या आपकी सरकार पंजाब में बनी, वहाँ तो उनका था ही नहीं, उन्हें कोई उम्मीद कि भाई आपकी सरकार बीजेपी की सरकार बन जाएगी किसी तरीके से। चलो जी, इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत आपका।